ही साथी, मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 54,000 से चुनाव जीती थी। लेकिन अचानक एक साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में 61,000 वोटों से समाजवादी पार्टी को चुनाव हरा दिया, जबकि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भी शानदार था। समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत कार्यकर्ता जमीन पर लगे हुए थे। अचानक ऐसी क्या करिश्मा हुई जिससे भारतीय जनता पार्टी 61,000 वोटों से अधिक चुनाव जीत गई? आपके मन में एक सवाल भी होगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में जब जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं 2018 से लेकर अब तक, तब तक भारतीय जनता पार्टी ने शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया है। आप सभी जानते होंगे कि मिल्कीपुर उपचुनाव में क्या हुआ। अब एक आंकड़ा देखिए, मैंने एक आंकड़ा यहां पर लगा दिया है कि जब बड़े चुनाव होते हैं, विधानसभा 2022 के चुनाव में मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी 13,000 वोटों से चुनाव जीतती है। अवधेश प्रसाद विधायक बन जाते हैं। फिर लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी 54,567 वोटों से चुनाव जीतती है। फिर उसके 1 साल 9 महीने के अंदर 2025 में उपचुनाव होता है फरवरी के महीने में, जो 61,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जीत जाती है। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने एक शानदार थ्योरी पेश की है जो भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर रही थी, उसके लिए क्या कहा है आप यहां पर उसके भी चार्ट साथियों देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं अमित यादव, जो कि वो लिखते हैं एक्स अकाउंट पर कि मिल्कीपुर पर हर बूथ पर 200 वोट फर्जी डालने का लक्ष्य था। यानी मिल्कीपुर के हर एक बूथ पर 200 वोट फर्जी डालने का लक्ष्य था। अब टोटल वो जो बूथ थे 414 थे। 200 गुणे 414 बराबर 82,800 वोट फर्जी पड़े। मार्जिन का हिसाब किताब खुद लगा लो। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो बेईमानी की है, जो आंकड़ा लगाएं 61,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव यहां पर जीता, बेईमानी करके जीता, शासन प्रशासन के दम पर जीता। मिल्कीपुर की जनता ने आम देखा है। आपने एक बाबा को देखा होगा जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। उसने अकेले अपने दम पर 6 वोट डाले थे। कैमरे पर कई बार जब पत्रकार ने पूछा तो कबूला था, आपने भी वो सुना होगा। लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, शासन प्रशासन के दबाव में उसने अपना बयान पलट दिया। खैर, एक वीडियो और ऐसा ही जारी हुआ था, लेकिन अब उस पर मत जाइए साथियों। अब एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं एसपी इनसाइडर नाम से, वो क्या लिखते हैं, मिल्कीपुर चुनाव कुल वोट 65% यहाँ पर पोलिंग हुई, जिसमें प्रशासन 1,46,397 60% से वोट पाया। समाजवादी पार्टी 84,687 वोट हासिल की, जिसमें 34.81% था। अब प्रशासन प्लस सपा की लड़ाई यहां पर दर्शाया गया है। अब आपको खुद अंदाजा लगा होना है कि समाजवादी पार्टी क्यों हारी। समाजवादी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता मैदान में थे। आनंद शयन यादव थे, हमारे जो कि समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद थे, आनंद शयन यादव थे, रुश्दी मियाँ साहब थे, पवन पाड़े थे, लीलावती कुशवाहा थी, धर्मेंद्र यादव थे, तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता थे, रागनी सोनकर थी, इकरा हसन थी। समाजवादी पार्टी को जो बड़े बड़े चाणक होते थे वो वहां पर मौजूद थे। लेकिन समाजवादी पार्टी क्यों चुनाव हारी? एक वजह है साथी। जब भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव हुए तब भी भारतीय जनता पार्टी ने शासन प्रशासन की मदद ली है। रामपुर का उपचुनाव देखिए, मिल्कीपुर का उपचुनाव देखिए, कुंदरुकी का उपचुनाव देखिए, आपका करहल का उपचुनाव देखिए। करहल में तो कोशिश की थी, लेकिन वहां पर डटे रहे हर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की बेईमानी नहीं होने देंगे। मिल्कीपुर में जो खबरें आई थी आपने देखा होगा कि वहां पर लिस्ट भी नहीं बांटे दे गए थे। अब खुद अंदाजा लगाइए, निराश मत होइए। जैसे ही उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव होगा वहां पर ये बेईमानी नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकारी लोग डरते हैं, क्योंकि सरकार कहीं बदल गई तो हिसाब किताब देना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने इसी चीज को कोड किया है और कहा है कि छोटे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो 420 करती है, वो बड़े चुनाव में 403 सीटों पर उसकी 420 नहीं चलेगी। अब आपको अपना राय देना है और बताना है कि मिल्कीपुर उपचुनाव अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो मान के चलिए जो ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, यही आंकड़ा समाजवादी पार्टी के पक्ष में होता। लगभग 50,000 के आसपास वोटों से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती। अब भारतीय जनता पार्टी ने शासन प्रशासन डराने धमकाने, ग्राम प्रधान वोटर लिस्ट में नाम गायब, पर्ची न बांटना, तमाम अनेक तरह के यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, पत्रकार जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने देखा होगा।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसकी गोदी मीडिया ये नहीं कबूलेगी। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए खूब प्रचार प्रसार सूचना विभाग काम करेगा। लेकिन अब जैसे ही विधानसभा चुनाव 2027 आएगा, आपको गौर करना है, ये जितने भी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, आप लिख लीजिए, मिल्कीपुर हो, कुंदरकी हो, या खैर हो, या फिर अलीगढ़ का हो, गाजियाबाद हो या आसपास हो, सब सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। क्योंकि यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर उस लोकल शासन प्रशासन नहीं रहेगा, बाहर से शासन प्रशासन आएगा, मेहनत करेगा और यहाँ पर चुनाव कराएगा। क्योंकि भाई उनसे उत्तर प्रदेश से लेना देना नहीं है। तो आपको अपना राय देना है और बताना है कि जो समाजवादी पार्टी 54,000 वोटों से जीती थी लोकसभा चुनाव, जो 13,000 वोटों से विधानसभा जीती थी, वो अचानक कैसे क्यों हार गई। साफ साफ हर बूथों पर फर्जी वोट पड़े हैं। अब शासन प्रशासन माने या ना माने, क्योंकि शासन प्रशासन का एक काम है कि मैंने चेक किया, निष्पक्ष जांच हुई, अभी यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है, ऐसा ही डायलॉग उनको बोलना रहता है, बस बोल के चले जाते हैं। उनको भी नौकरी करना है, सरकार की इज्जत करना है। तो आपको अपना राय देना है, वीडियो को साथियों तक भेजना है। जब सरकार बदलेगी 27 में, तब यही अधिकारी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होंगे, क्योंकि शासन प्रशासन सरकार का होता है, विपक्ष का नहीं होता है। जैसा मुख्यमंत्री कहेंगे, प्रधानमंत्री कहेंगे, वैसा उनको सुनना पड़ेगा। अब आपको अपना राय देना और बताना है मिल्कीपुर में क्या यह थ्योरी सही है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर 200 वोट फर्जी डलवाए हैं? यह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आंकड़ा है। आपको अपना राय देना है और वीडियो को अपने साथियों तक भेजना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी।